देखो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि तुम ऊट पटांग कविताएं तो लिख लेती हो, कभी जिंदगी में तुमने ऐसी गजल लिखी है जैसे सतीश मधुप लिखते हैं, जैसे साविया सा लिखती हैं, तुमने कभी जिंदगी में गीत लिखे प्यार के? जब पत्नी ने चैलेंज किया तुमने कि सुन तेरे लिए मैंने एक श्रृंगार का गीत सुना है, लिखा है। बोले सुनाओ। अच्छा दादा मेरी पत्नी कैसी है, उसका रंग कैसा है? जैसे मेरा पेंट है, श्या काला रंग। तो मैंने कि तू श्रृंगार करके आ, अब मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। शाबाश। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। आप विश्वास करो। बोली गीत सुनाओ। मुझे सुन। देखें आप कि महाकाली मैया सीतू, वाह, ये श्रृंगार नहीं है, घोर श्रृंगार, घोर श्रृंगार है, वाह। महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू आई लव यू। 2 साल पहले मोदी जी बोले कि भाइयों काले, देखो एक बात बताऊं दादा, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है, पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, 7 फेरों के बाद मिला काला धन मुझे। 2 साल पहले मोदी जी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया। बदलो मोदी जी बदलो। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा, 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है तो 25 साल की लेके जाऊंगा। आज मेरा गला काम नहीं कर रहा, मैं गली से काम चला रहा हूं। मैं एक गीत सुनाता हूं। देखो मुक्तला जी सुन रहे हैं, मुझे देखो मुझसे अच्छा कोई और नहीं है यहाँ पे। देखो एक बात बताता हूं, यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, इनकी बात किसी ने नहीं कही, सबने जवानों पे बात कही, सबने जवानों पे बात कही। मैं कहता हूं दादा एक बुढ़िया थी, 10 साल पहले उसके बुढ़े की मृत्यु हो चुकी थी। 10 साल के बाद में जब उसका स्मृति दिवस आया तो बुढ़े की तस्वीर टंगी हुई दीवार पर, तो वो बुढ़िया आपसे बोली अपने नाती से, कंचू बेटा तेरे बाबा को 10 साल है गए, आज बा को स्मृति दिवस है, तस्वीर उतार तेरे बाबा से प्यार करूंगी। अच्छा। अब कंचू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया ने अपना आंचल लिया और बुढ़े का मुंह पूछा, धूल साफ की और बोली तू तो चलो गोरे, मुंह को छोड़ गयो, अब तो को क्या पता मैं कैसे रहती जगह में, कितना प्यार कर दो, आजा तेरी चुम्मी लूंगी आजा। और बुढ़िया ने बुढ़े को चूमने के लिए जैसे मुंह किया तस्वीर के सामने, और तस्वीर के पीछे ततैया बैठा था। जैसे ही बुढ़िया ने बुढ़े को चूमा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर फेंकी और बोली मरे वहां पर और पाए नहीं छोड़े तेने। वास्तव में ऐसा प्यार, बुढ़ापे का प्यार अजीब होता है, मैं सच कहता हूं, प्यार प्यार ही होता है। अच्छा देखो विश्वास नहीं करोगे तो, अच्छा मेरा एक साला है, अच्छा मेरा जो साला है वो हकला है, हकला साला। जैसे ही घर में आया और मुझे देखा तो बोला
मैंने कही है राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो सब्जी लेने गया, वहां एक सिपाही मिल गया, अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, नकल कर रहा है। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला मेरे साले से थाने चल, थाने चल। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मेरी की हकले, तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में तू? हाँ। मैं तू 5 मिनट में एक शब्द को बोलता है, अनाउंसमेंट कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल और तू पास। बोले पूछ। मैंने कि बोल पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ रे? गई। मैंने कहाँ गई? मथुरा पहुंच गई।